अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। किसी मशहूर से मशहूर हाईवे रेस्टोरेंट या ढाबा पे चले जाएं, उसके टेस्ट का अंदाजा दो डिशेस से ही होता है। फर्स्ट कढ़ाई गोश्त और सेकेंडली दाल माश। तो आज हम बहुत ही मजेदार दाल माश ढाबा स्टाइल में बनाएंगे। इससे पहले भी सफेद मिर्च वाली दाल माश और शाही दाल माश बना चुकी हूँ, वो भी बहुत यूनिक और बहुत ज्यादा टेस्टी रेसिपीज है। उन रेसिपीज का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आज हम ट्रेडिशनल ढाबा स्टाइल में बनाएंगे। So watch full video and subscribe my channel if you are new to this। आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। माश की दाल अच्छी तरह साफ करके 30 मिनट भिगो के रखनी है और फिर दाल को उबाल लेना है। मैंने ऑलरेडी उबाली है, अच्छी तरह गली हुई है। इसका पानी जाया नहीं करेंगे क्योंकि गोश्त की यखनी की तरह जिस पानी में दाल बॉयल की है, ये पानी दाल का स्टॉक यानी यखनी, इसलिए ये न्यूट्रिशन से भरपूर है। इसे जाया करने से खाने की ग़िज़ाइयत कम हो जाएगी। इसके अलावा लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर, प्याज, लाल मिर्च पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर, नमक, हल्दी और गर्म मसाला यूज करेंगे। लहसुन छील लेंगे। लहसुन के साथ टमाटर और हरी मिर्च भी काट के पेस्ट बनाते हैं। पेस्ट बनाने से खाने की खुशबू बहुत अच्छी आती है और हर लुकमे में इंग्रेडिएंट्स का पूरा जायका मिलता है। 2 हरी मिर्चें बचा ली हैं, जिन्हें बाद में गार्निश करने के लिए यूज करेंगे। पेस्ट तैयार है। अब कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाल के हल्की आंच पे गर्म करें। मैं सरसों का तेल इस्तेमाल करती हूँ, ये हाइड्रोजनेटेड कुकिंग ऑयल से ज्यादा हेल्दी और ऑर्गेनिक लगता है। अब इसमें लहसुन, टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट डाल के अच्छी तरह भून लें। दाल माश को उड़द की दाल भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे लेंटल्स भी कहते हैं। वेजिटेबल्स विटामिन से भरपूर होती हैं और डिफरेंट कलर्स की सब्जियों में डिफरेंट विटामिन होते हैं, लेकिन दालें प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ा हैं। गोश्त में भी प्रोटीन होता है, लेकिन गोश्त में कोलेस्ट्रॉल भी होता है, इसलिए कंपैरेटिवली दाल गोश्त से ज्यादा हेल्दी ग़िज़ा है। प्रोटीन रिच होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ाए बगैर मसल को ग्रो करती है। अब पिसे हुए मसाले शामिल कर देते हैं। लहसुन के कुछ जवे अच्छी तरह ग्राइंड नहीं हुए, इसलिए पूरे नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, सब कॉन्टिनेंट में खाने बॉइलिंग टेम्परेचर पे पकते हैं। इसका एक फायदा तो ये है कि बहुत से डेंजरस बैक्टीरिया और वायरस मर जाते हैं, लेकिन इसका नुकसान ये है कि बहुत सी न्यूट्रिशन भी ज़ाया हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि जो भी सब्जी या दाल उबालें, उसका स्टॉक यानी यखनी ज़ाया करने की बजाय खाना पकाने में इस्तेमाल करें। ग्रेवी अच्छी तरह फ्राई हो गई है। अब उबली हुई दाल डाल दें। दाल का पानी भी कढ़ाई में डाल दें। अब हल्की आंच पर ढक के रख दें ताकि सालन गाढ़ा हो जाए। पानी काफी हद तक खुश्क हो गया है। दाल माश तैयार है। गार्निश करने के लिए कटा हुआ हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्च डाल दें। व्यूअर्स, उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।